सुपरस्टार धर्मेंद्र साहब को अंतिम विदाई। धर्मेंद्र साहब की निधन की खबर अचानक आई। अचानक आने के बाद उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि मेगा स्टार सुपरस्टार धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो अचानक तस्वीरें सिर्फ एम्बुलेंस की आई। ये एक लौती तस्वीर जिससे यह पता चला कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर था और आगे देखिए धुनी आपको नजर आ रही। इससे पता चला कि धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है और उनके पार्थिव शरीर को विले पार्ले के शमशान घाट ले जाया जा रहा है। फैंस जो अंतिम दर्शन करना चाहते थे, समर्थक जो आखिरी बार उन्हें नमन करना चाहते थे, वो मौका भी उन्हें नहीं मिला। इतना झटपट और अचानक उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत से फैंस भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो इतने बड़े स्टार थे कि उनके अंतिम दर्शन का मौका एक बार मिलना चाहिए था आम लोगों को भी। और इसके बाद जैसे ही उनका पार्थिव शरीर विले पार्ले शमशान पहुंचा, तस्वीर आई शमशान घाट पहुंचने की हेमा मालिनी की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हेमा मालिनी और ईशा देओल शमशान घाट पहुंचे। धर्मेंद्र जी की तबीयत के बारे में जानकारी मिल रही थी लंबे वक्त से, लेकिन वो अस्पताल से घर आ गए थे। आप देख रहे हैं हेमा मालिनी और ईशा देओल शमशान घाट पहुंची हैं। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सवाल उठे कि लोगों को संभलने का, पता चलने का मौका भी नहीं मिला। बड़े बड़े स्टार्स को भी ये जानकारी नहीं मिली कि ये हो गया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। उसके बाद देखिए सलमान खान को जैसे ही जानकारी मिली, सलमान खान पहुंचे हैं। ये गाड़ी में आगे आप देख रहे हैं सलमान खान बैठे। ये सलमान खान विले पार्ले शमशान पहुंचे सलमान के साथ। उसके बाद देखिए अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, आमिर खान आपको नजर आ रहे हैं। आमिर खान भी विले पार्ले शमशान पहुंचे। जैसे ही स्टार्स को जैसे जैसे पता चला, ये आमिर खान की गाड़ी आप देख रहे हैं, जैसे जैसे पता चला जो यहां मौजूद था मुंबई में, वो फौरन विले पार्ले शमशान घाट पहुंचा है जहां धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार होना था। ये गाड़ी आप देख रहे हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान भी फौरन मौके के लिए रवाना हुए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आमिर खान की। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सभी पहुंचे हैं क्योंकि बहुत कम लोगों को पता चल पाया। इसके अलावा देखिए जरा अमिताभ बच्चन पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी शमशान घाट पहुंचे। ये अभिषेक बच्चन की तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद क्रिमेशन सेंटर पर उतरने की तस्वीर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की आप देख रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर अचानक और इतनी जल्दी और इतनी तेजी से अंतिम संस्कार आखिर क्यों किया गया। आम लोग भी चाहते थे उस अंतिम यात्रा में शामिल होना, आम लोग भी चाहते थे अंतिम दर्शन करना, क्योंकि उनके फैंस जो उनकी फिल्म, उनके सिनेमा देखकर बड़े हुए, उनके साथ उनके जज्बाती और भावनात्मक तौर पर एक कनेक्शन और जुड़ाव है। इसके अलावा देखिए दूसरे बॉलीवुड स्टार्स अनिल कपूर को आप देख रहे हैं। अनिल कपूर पहुंचे हैं विले पार्ले शमशान और अनिल कपूर के साथ अक्षय कुमार भी आपको पीछे नजर आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं आखिरी में गोविंदा नजर आते हैं गाड़ी से। गोविंदा पहुंचे। अनिल कपूर को देख रहे हैं, अनिल कपूर के पीछे अक्षय कुमार है। और उसके बाद गोविंदा पहुंचे। देखिए जरा सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई समझ नहीं पाया। जैसे आपने देखा होगा लता जी का निधन हुआ तो बाकायदा अंतिम विदाई दी गई। इसके अलावा दूसरे सुपरस्टार जब उनका निधन हुआ तो बड़ी विदाई दी गई उन्हें। सब कुछ ऐसा हुआ कि बहुत कम लोगों को पता चला। अमिताभ बच्चन पहुंचे अंतिम संस्कार में, आमिर खान पहुंचे, रणवीर सिंह पहुंचे, दीपिका पहुंची और अक्षय कुमार पहुंचे। ये इस सितारे पहुंच सके। सलमान खान, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, अनिल कपूर और सलमान खान के पिता सलीम खान पहुंचे। लेकिन आखिर क्या हुआ धर्मेंद्र जी को, क्योंकि धर्मेंद्र जी अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, फिर स्वस्थ होकर वो अपने घर आ गए थे। 30 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हुआ। 89 साल के थे। अपने घर पर ही धर्मेंद्र जी ने अंतिम सांस ली। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार दोपहर लगभग 2 बजे हुआ। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार के वक्त बहुत से सितारे पहुंचे थे। बेटे
सनी देओल ने उन्हें खुद मुखाग्नि दी। बॉलीवुड के कई सितारे अंतिम दर्शन में मौजूद थे। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हुआ। धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे। 10 नवंबर को धर्मेंद्र की तबीयत काफी खराब थी। उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए जाने की भी खबरें आई थी। इसके बाद कई सितारे उन्हें देखने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। इस दौरान उनके निधन की अफवाह भी फैली थी। बाद में परिवार ने उन खबरों को झूठा बताया और 12 नवंबर को धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। 8 दिसंबर को, सोचिए कुछ दिन बाद, धर्मेंद्र साहब का जन्मदिन था। 90 साल के होने वाले थे 8 दिसंबर को। पूरा परिवार ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था। 90वें बर्थडे से 15 दिन पहले एक्टर धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 65 साल के फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। और जैसे ही धर्मेंद्र जी के निधन की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चली, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि दी है। देखिए जरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। वो सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। पीएम मोदी ने लिखा, धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। वो एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। उन्होंने हर आयु वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है। अपने अभिनय से वो सदैव हमारे बीच रहेंगे। धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद है। कला और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। नितिन गडकरी जी ने लिखा, धर्मेंद्र सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे और सीधे साधे इंसान भी थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय था। वो लिख रहे हैं, वो देश और किसानों के लिए भी प्रतिबद्ध थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। धर्मेंद्र ने पीएम मोदी के लिए क्या कुछ कहा था, कैसे उनसे मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी, वो भी सुनिए और सियासतदानों को सुनिए। याद है कि वो एक बार आपने मुझे नाश्ते पर बुलाया था और उस नाश्ते में ढोकला और कई लजीज वो गुजराती खाने पड़े थे। उसके अंदर एक पराठा पड़ा था। आपने कहा, धर्म पूछा नहीं कि ये पराठा क्यों रखा है। मैंने कहा, वो समझ तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है। और आपने कहा कि मैं जब पंजाब में था तब आप लोग तो सुबह भी पराठा, दोपहर को भी पराठा, शाम को भी पराठा ही खाते थे। तो मुझे भी आदत हो गई थी, तो मैंने कहा धर्मेंद्र को के साथ पराठा देना चाहिए। अब दूर से भी आपको देखता था तो एक हमेशा एक ऊर्जा आती थी कि हमारा देश, जैसे मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, 3रे नंबर पे है या 4थे पे, और आप बहुत अपने देश को नंबर 1 ले जाएंगे। आप सब खूबियां आपकी माँ ने भर दी हैं। देशभक्ति का माता उसी माँ ने दिया है कि इस माँ से बहुत ज्यादा प्यार करना। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था। मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का। जम्मू कश्मीर के वो दोस्त रहे हैं, छुट्टी मनाने के लिए आया करते थे 87-88 से पहले। मुझे बचपन से उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको आदरांजलि अर्पित की है और एक बहुत बड़ा कलाकार था और उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। शोले कभी कोई भूल नहीं सकता। जितनी बार देख लो उतना ही आनंद आता है। हमारे घर में कई बार चुपके चुपके बार बार देखते हैं। बच्चों को भी पसंद है, कितनी पुरानी फिल्म होने के बावजूद। और उनकी आंखों में जो चमक थी, हर एक के साथ घुल मिल जाते थे, बड़ा स्नेही संबंध रखते थे। मेरे साथ बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। मेरे बड़े अच्छे, वैसे तो मेरे फादर फिगर में, लेकिन मेरे साथ दोस्तों के जैसे रहते थे। हमने एक दो पिक्चरों में इकट्ठे काम भी किया था। उन पे तो सारी दुनिया को ही दुख होगा, क्योंकि वो एक ऐसी पहचान थे पंजाब की, जहाँ भी जाते थे लोग सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल और धर्मपा जी के नाम से बुलाते थे। एक अच्छे सादगी व्यक्ति था। मैं सिनेमा एक्टर हूँ, एमपी हूँ, ऐसा कभी उनके मन में नहीं रहते थे। जब भी कौन सा मीटिंग, छोटा हो बड़ा मीटिंग एड्रेस करते थे,
हर कार्यकर्ता के साथ सिंपल मिलकर रहते थे। मैं बड़ा व्यक्ति हूं ऐसा कभी नहीं समझे। ऐसा अच्छे व्यक्ति आज देहांत होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब सोचिए जरा, बॉलीवुड के लिए, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत से बड़े बड़े एक्टर हैं जो उन्हें देखते हुए, उनकी एक्टिंग को देखते हुए, सीखते हुए बड़े हुए। ये जो आप लंबा चौड़ा काफिला देख रहे हैं, किसी को नहीं बताया गया, उसके बाद भी जैसे ही जिसे पता चला वो देखने के लिए पहुंचा है। ये सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनकी